सो अगेन लेट्स स्टार्ट। विकास की धारणाएं, मतलब क्या धारणाएं थी विकास के पीछे, हम देखते हैं। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। जब भी टकराव होते हैं तो कोई ना कोई विकास की बात को लेकर या विकास की धारणाएं होती हैं। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है, मतलब हर आदमी विकास चाहता है। ये सिर्फ कह देने की बात नहीं होती। हमें पता चलता है जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अलग अलग अर्थ होते हैं। बात वही आ जाती है कि डेवलपमेंट इज़ फॉर वन इज़ नॉट ए डेवलपमेंट फॉर एवरीबडी। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने के लिए योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम ये पूछ लें, कोई इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अगर किसी शहरी व्यक्ति से उसके राय पूछेंगे तो उसका विचार कुछ अलग होगा। और यही सवाल अगर जो उन इलाकों में जहां इस्पात उद्योग लगाए जाने हैं, उन इलाकों में रह रहे लोगों से इसी विकास के बारे में बात करेंगे तो उनके विचार जो है वो अलग अलग होंगे। इसी कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। जब भी डेवलपमेंट की बात होगी तो उसके ऊपर विवाद जरूर आएगा। आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहस हुई। उस वक्त लोग विकास की बात आते ही पश्चिमी का हवाला दे देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। यानी कि जब भी विकास की बात आती तो उन्हें पश्चिमी देशों की बात करते, क्योंकि पश्चिम में डेवलपमेंट जो थी वो बहुत पहले आ चुकी थी। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी उद्योग देशों की तरह होना। मतलब जब भी बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो हम लोग जो है वो पश्चिमी देशों के उद्योगीकरण को जो है हवाला दे देते हैं। भी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी कि हर देश को जो है वो अगर आधुनिक होना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगानी होगी। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानिक सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवादी तथा उदारवाद का उदय हुआ। यानी कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो सोशलिज्म था वो यूएसएसआर के देश किस तरह जो है वो उन्होंने अपने यहाँ से कम्युनिस्ट सिस्टम को ख़त्म किया। 15 देश यूएसएसआर से अलग हुए और उन्होंने जो था वो पूंजीवादी सिस्टम को अडॉप्ट किया। उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, ये आधुनिकीकरण का मतलब है मॉडर्नाइजेशन को संविधि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। यानी कि भौतिक प्रगति, आज के अगर इस सिस्टम में हम किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट करते हैं जो कि साइंटिफिक वे से है, तो ये उसके एक पर्यायवाची माने जाते हैं। आधुनिकीकरण के साथ साथ जो है वो वैज्ञानिक तर्क बुद्धि पर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता है। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी, जिसको लिबरलाइज मॉडल, और दूसरा उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। अब ये उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल क्या था? कैपिटलिज्म, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, टैक्स बैरियर ख़त्म किए गए। तो ये जो था वो मानती है यूएसए की गवर्नमेंट, या जो देश लिबरलाइजेशन को अपनाते हैं वो ये मानते हैं कि देशों में आपसी ट्रेड के ऊपर किसी भी तरह के टैक्स बैरियर नहीं होने चाहिए। उस मॉडल को उदारवादी पूंजीवादी मॉडल कहा गया था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था, इसे सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत संघ मॉडल के गहरे प्रभावित थे। यानी कि हम लोग ये मानते थे कि जो यूएसएसआर का जो मॉडल, जो सोवियत संघ का बनाया हुआ कम्युनिस्ट मॉडल, या हम जो कह सकते हैं कि एक समाजवादी मॉडल जो था, उससे कहीं हिंदुस्तान के लोग जो थे वो कहीं ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू भी शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत ही कम थे। यानी कि अमेरिकी मॉडल, जो पूंजीवादी मॉडल को अपनाने के लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे।
आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबंधित हो रही थी। यानी कि आज़ादी के नेता मान रहे थे कि हमें जो है वो हमारे देश में, यानी कि इंडिया देश आज़ाद होने के बाद जो है वो देश के अंदर समाजवादी मॉडल को अपनाया जाए। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार के एकदम अलग होंगे। यानी कि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीति से भारतीय आज़ाद भारत की नीति जो है वो बिल्कुल अलग होगी। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। भी सरकार जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के हितों के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का ही होगा। यानी कि मेन गवर्नमेंट जो है वो देश में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो गरीबी और टू एलिवेट द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, दिस इज़ द ओनली टास्क ऑफ आवर गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का ही काम होगा। नेताओं में इस बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है योजना आयोग। लेकिन अब योजना आयोग जो था वो उसको ख़त्म कर दिया गया था। योजना आयोग 1950 में जो था उसको प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन की जगह आज नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 से इस प्लानिंग कमीशन की जो वर्किंग है उसको बदलकर, इसके नाम को बदलकर जो है वो नीति आयोग नाम कर दिया गया था, जिसके चेयरपर्सन हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जो इसके वाइस चेयरमैन आज मिस्टर राजीव जो है वो इसके वाइस चेयरमैन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के भेज चुका हूँ, उस वीडियो को आप देखिएगा, जो जस्ट इसी के बाद का वीडियो है। दोबारा फिर उसको रीसेंड कर दूंगा इन वीडियोज़ के साथ। सो इन दोनों वीडियोज़ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे।